क्या खास है, अगर थोड़ा आप डिटेल में बताएं तटीय स्थान? आप वृंदावन पहली बात तो आप स्वयं के बल पे जा नहीं सकते, दीपक दिखाने जैसा होगा। कि निधिवन के जितने बहुत सारे ऐसे राज हैं जो अभी तक अनभिज्ञ हैं। लेकिन जो आपका सच्चा हित है, बोलो ए मोबाइल अंदर रख, साइड रख, ए ऐसे कपड़े पहन के नहीं आना, ए ऐसे नहीं, ए आपकी प्रभु भक्ति नहीं होती, शायद बहुत सारे लोग नहीं समझ सकते। नहीं, आप नॉर्मल मिल सकते हैं, लेकिन आप कैमरे के साथ अगर मिलना चाह रहे हैं तो ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। आप महाराज का नमस्कार। 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 आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा। तो बात करते हैं वृंदावन की। तो जब भी हम वृंदावन जाते हैं ना, तो एक अलग सी एनर्जी हमें फील होती है। क्या इतना डिफरेंट क्यों है बाकी प्लेसेस से वृंदावन? देखिए, स्थान का तो बहुत महत्व होता ही है। वृंदावन धाम जो ठाकुर जी का अपना निज स्थान है, वृंदावन धाम वो ठाकुर जी का अपना स्वरूप है, अपना घर है। आप ऐसे समझिए जैसे जब आप बचपन में कॉलेज जाते थे तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो अलग ही था, घर आते थे तो घर का एनवायरनमेंट अलग ही होता है। हर स्थान की अपनी अपनी ऊर्जा है, हर स्थान का अपना अपना महत्व है। आप कामाख्या जाइएगा, वहाँ की अपनी ऊर्जा है। आप महाकुंभ की भूमि प्रयाग जाइए, वहाँ की अपनी ऊर्जा है। लेकिन वृंदावन जो है, कहते हैं जहाँ भक्ति नृत्य करती हो, वो भूमि जहाँ सारे तीर्थ आकर के स्नान करते हो, जहाँ हजारों संत महापुरुष तपस्या करते हो, तो वहां जाते ही वहां की हवा में अपने आप में श्री जी की कृपा है। वहां जाने मात्र से कोई व्यक्ति कितना भी नास्तिक क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं आस्तिक होने लगता है। ये तो खुद मैंने भी फील किया है। लेकिन आजकल है ना, एक ट्रेंड और है, मतलब आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? कि लोग जाते हैं लेकिन भगवान के दर्शन करने के बजाय वो मोबाइल से भगवान के दर्शन करते हैं और वीडियो लाइव करते हैं या फोटो खींचते हैं। ये बहुत नेगेटिव ट्रेंड चल पड़ा है। ये एक कहीं ना कहीं एक शो ऑफ का चल पड़ा है कि हम केदारनाथ जा रहे हैं तो हम केदारनाथ दर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, उल्टा हम वहां जाके सेल्फी ले लेते हैं, फोटो क्लिक कराते हैं, रील बना के हम पोस्ट करते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हम दर्शन करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जीवन और भक्ति ये दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। मैं इस बात के लिए बिल्कुल अगेंस्ट में बोलता हूँ, भैया आप जाओ मंदिर, ठाकुर जी का दर्शन करो, दीदार करो। आज बांके बिहारी जी कैसे लग रहे हैं, श्री राधा रमन जी कैसे हैं, श्री राधा वल्लभ लाल कैसे हैं, उनका दीदार करिए। हाँ, फोटो भी लीजिए, सेल्फी भी लीजिए, पोस्ट करिए। पोस्ट इसलिए करिए कि ताकि और लोग इनकरेज हों, जाएं। लेकिन आप समझिए ठाकुर जी मुख्य हैं, मुख्य से हटके अगर आप इधर उधर भटके तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर वृंदावन जाने का ही कोई फायदा, फिर बेकार है। हाँ, जाइए, दर्शन करिए, यात्रा की मेमोरीज बनाइए और सबको शेयर करिए ताकि और भी लोग जाएं। इस बात के लिए तो मैं स्पेशली आप जैसे युवाओं का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, बहुत सारे यूट्यूबर्स का धन्यवाद प्रकट करता हूं जिन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि के माध्यम से, हमने वृंदावन को तब से देखा है जब वृंदावन में भीड़ नहीं होती थी। अब हम देख रहे हैं वृंदावन में सैटरडे संडे हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है। तो एक बार थोड़ा सा अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि आप 25 साल से वृंदावन में हैं, तो 25 या 20-22 साल पहले के वृंदावन में और आज के वृंदावन में क्या अलग है? बहुत बड़ा अंतर आ गया है। क्या कहा जाए, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कभी कल्पना में कि वृंदावन में इतना बड़ा अंतर आ जाएगा। वृंदावन पहले आप समझिए यूं ही हम जाते थे, बिहारी जी के दर्शन हो जाते थे। अब लंबी लाइन, ऐसी भीड़, ना जाने क्या ठाकुर जी की कृपा चल पड़ी है। अब तो ब्रजवासी और कहते हैं ठाकुर जी तुम बहुत पॉपुलर हो गए और तुम्हारी इतनी पॉपुलरिटी से हमारा नुकसान हो रहा है कि हम लोग जो डेली रात्रि में बांके बिहारी जी की आरती करते हैं, या हम वो ब्रजवासी जिनकी सुबह आंखें खुलती है तो राधा वल्लभ लाल के मंगला से खुलती, कि बोले सुबह उठते ही आंख, मतलब नींद लगी हुई है लेकिन जैसे ही राधा वल्लभ लाल की मंगला का समय हुआ भागे। लेकिन अब भीड़ इतनी होने लगी है कि क्या कहा जाए। लेकिन हम जरूर ये आग्रह करते हैं कि भीड़ में 80% लोग अब दिखावे के आने लगे हैं। वो वहां तीर्थ की गरिमा मर्यादा को बिगाड़ रहे हैं, जिन्हें उनको नहीं बिगाड़ना चाहिए, सिर्फ दर्शन करना चाहिए। दर्शन का महत्व है और बाकी ठाकुर जी की कृपा है। हम तो इस बात के खुश हैं कि हमारे बिहारी जी पूरी दुनिया भर में अब हर कोई बिहारी जी के पास आना चाह रहे। इस बात का तो हम ब्रजवासियों को एक बड़ा गुरूर है, अपनत्व है कि हमारे ठाकुर जी इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं। कहीं खुशी भी है और थोड़ा बहुत तो लगता है कि हाँ, अब हमारा ही निकलना मुश्किल हो रहा है। तो अगर कोई वृंदावन जाए तो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां उसको जाना चाहिए? वृंदावन जाए ना, सबसे पहले एक बात ख्याल रखिएगा, वृंदावन पहली बात तो आप स्वयं के बल पे जा नहीं सकते। वृंदावन आप तभी जा पाइएगा जब आपके ऊपर श्री जी की कृपा होगी, ठाकुर जी जब आपको बुला लेंगे।
कई लोग कहते हैं कि भाई हमने तो कुछ ऐसा पुण्य नहीं किया, हमने तो कुछ ऐसा सत्कर्म नहीं किया कि हम वृंदावन चले जाएं। आपने नहीं किया, आपके पितरों ने, आपके माँ पिता दादा सबने बहुत अच्छा कर्म किया होगा। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि मेरा जन्म गंगा के किनारे हुआ, बिहार की मिथिला की भूमि पर, लेकिन मेरे पूर्वजों ने बड़ी तपस्या की थी। मैं सिया जी के स्थान पे जन्म हुआ है मेरा, लेकिन श्री जी ने कृपा करके हमको ब्रज में बुला लिया। तो ऐसे ही आप सभी दर्शक या आप सब लोग वृंदावन तब जाते हैं जब आपको ठाकुर जी बुलाते हैं। आप जाइए और ब्रज की भूमि पर जैसे ही पहुंचिए, सबसे पहले पहुंचते ही उस भूमि को प्रणाम करिए। जहां छठीकरा रोड पे मेरो वृंदावन दिखे, जहां पानी गांव वाले में आपको जैसे ही ब्रज में प्रवेश कर, सबसे पहले उस रज को लगाइए, क्योंकि रज का बड़ा महत्व है। सबसे पहले तो रज को प्रणाम करिए और उसके बाद जो हमारे वृंदावन के सप्त देवालय हैं, श्री राधा रमन जी, श्री राधा दामोदर जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा श्याम सुंदर जी, श्री राधा गोविंद देव जी, इन सप्त देवालयों का दर्शन करिए। सप्त देवालयों का ना भी कर सकें तो आप बांके बिहारी जी का दर्शन करें। और तटीय स्थान, निधिवन, श्री गोपेश्वर महादेव, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहां अवश्य व्यक्ति को जाना चाहिए। वृंदावन में भी दो प्रकार की चीजें हो गई हैं। आप ऐसे समझिए जैसे कुछ लोग जो है वहां की चकाचौंध देखने जाते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां उसको जाना चाहिए? वृंदावन जाए ना, सबसे पहले एक बात ख्याल रखिएगा, वृंदावन पहली बात तो आप स्वयं के बल पे जा नहीं सकते। वृंदावन आप तभी जा पाइएगा जब आपके ऊपर श्री जी की कृपा होगी, ठाकुर जी जब आपको बुला लेंगे। कई लोग कहते हैं कि भाई हमने तो कुछ ऐसा पुण्य नहीं किया, हमने तो कुछ ऐसा सत्कर्म नहीं किया कि हम वृंदावन चले जाएं। आपने नहीं किया, आपके पितरों ने, आपके माँ पिता दादा सबने बहुत अच्छा कर्म किया होगा। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि मेरा जन्म गंगा के किनारे हुआ, बिहार की मिथिला की भूमि पर, लेकिन मेरे पूर्वजों ने बड़ी तपस्या की थी। मैं सिया जी के स्थान पे जन्म हुआ है मेरा, लेकिन श्री जी ने कृपा करके हमको ब्रज में बुला लिया। तो ऐसे ही आप सभी दर्शक या आप सब लोग वृंदावन तब जाते हैं जब आपको ठाकुर जी बुलाते हैं। आप जाइए और ब्रज की भूमि पर जैसे ही पहुंचिए, सबसे पहले पहुंचते ही उस भूमि को प्रणाम करिए। जहां छठीकरा रोड पे मेरो वृंदावन दिखे, जहां पानी गांव वाले में आपको जैसे ही ब्रज में प्रवेश कर, सबसे पहले उस रज को लगाइए, क्योंकि रज का बड़ा महत्व है। सबसे पहले तो रज को प्रणाम करिए और उसके बाद जो हमारे वृंदावन के सप्त देवालय हैं, श्री राधा रमन जी, श्री राधा दामोदर जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा श्याम सुंदर जी, श्री राधा गोविंद देव जी, इन सप्त देवालयों का दर्शन करिए। सप्त देवालयों का ना भी कर सकें तो आप बांके बिहारी जी का दर्शन करें। और तटीय स्थान, निधिवन, श्री गोपेश्वर महादेव, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहां अवश्य व्यक्ति को जाना चाहिए। वृंदावन में भी दो प्रकार की चीजें हो गई हैं। आप ऐसे समझिए जैसे कुछ लोग जो है वहां की चकाचौंध देखने जाते हैं, तो भैया उनके लिए तो आप प्रेम मंदिर है, वैष्णो देवी है, वहां आप दर्शन करिए। लेकिन कुछ लोग जो वहां की प्राचीनता को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप फिर तटीय स्थान जाइए। वहां की भूमि, वहां का रज इतना पवित्र है कि जाते ही आपको 5000 वर्ष का जो समय ब्रज का रहा है वो आपको महसूस होगा। मतलब ऐसा क्या खास है, अगर थोड़ा आप डिटेल में बताएं तटीय स्थान के बारे में। आप ऐसे समझे जैसे कि आप तटीय स्थान में जब आप प्रवेश करेंगे ना, तो सबसे पहले तो वहाँ मोबाइल वर्जित है, कोई मोबाइल लेके नहीं जा सकता, या लेके भी गया तो साइलेंट और स्विच ऑफ करा के ले जाते हैं। तो मोबाइल एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया आजकल भक्ति में, मोबाइल को थोड़ा सा दूर कराएंगे। फिर उसके बाद जब आप प्रवेश करेंगे तो वहां आपको कोई टाइल्स नहीं दिखेगा, वहां कोई मार्बल्स नहीं दिखेंगे। चाहे तो वहां मार्बल की फैक्ट्रियां लगाई जा सकती है, मार्बल मंगवाए जा सकते हैं, लेकिन आज भी वहां यमुना जी का रज ही है अंदर। आप जब वहां आंगन में जाएंगे तो रज में स्पर्श करते ही आपको एक बहुत पॉजिटिव, एक अलग ही सुखद अनुभूति होगी। और संध्या काल में जब वहां मोहिनी बिहार सरकार की आरती होती, मोहिनी बिहारी ठाकुर जी की, तो आरती जो होती है वो एलईडी में या कोई बल्ब में नहीं, वो मशाल में, मशाल जो पुराने समय की परंपरा रही है, वो वहां आज भी बिजली नहीं है, वहां आज भी गैस नहीं है। ठाकुर जी का जो भोग प्रसाद बनता है वो लकड़ी के उस पर बनता है। और ठाकुर जी का जो वहां दर्शन रात्रि काल में समझिए कि कोई लाइट की व्यवस्था नहीं, तो जो वो प्राचीन वृंदावन है उसकी खुशबू आज भी आपको, वो दर्शन, मैं तो जरूर सबसे कहूंगा कि वृंदावन जाइए तो तटीय स्थान, क्योंकि तटीय स्थान वो स्थान है जहां स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की परंपरा के लोग आज भी वहां हैं और वो सब लोग भजन साधना करते हैं। आपको वृंदावन जाके इन स्थानों पर जरूर जाना चाहिए। आप श्री तटीय स्थान जाइए, दर्शन करिए, निश्चित रूप से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और वहां आपको कोई बहुत मीठा नहीं बोलेगा, क्योंकि जो ब्रजवासी होते हैं बहुत मीठा नहीं बोलते। जिसको आपको काटना होगा, जो आपसे पैसे कमाना चाहेगा, वो तो आपसे बहुत मीठा बोलेगा, लेकिन जो आपका सच्चा हित है, ऐसे बोले, ए मोबाइल अंदर रख, साइड रख, ए ऐसे कपड़े पहन के नहीं आना, ए ऐसे नहीं, ए शांति से, ये सब अपने होते हैं। ये दर्शन है वहां का। आपने हरिदास जी महाराज के बारे में बात की, तो अगर इनके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं कि क्यों वृंदावन में ये बहुत ज्यादा स्वामी हरिदास जी महाराज
निधिवन में ये तपस्या करते रहे पूज्य महाराज जी। स्वामी हरिदास जी महाराज के बारे में कुछ भी कहना, मैं अगर कहूँ तो आप ऐसा समझिए जैसे सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। लेकिन महापुरुष हैं, कहा गया है महाजनो ये न गते न पंथा। श्रेष्ठ महापुरुषों की चर्चा करना या उनके बारे में सोचना या उनके पदचिन्हों पर चलना ही हम सबके जीवन का ध्येय होना चाहिए। जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पे, अपनी संगीत की साधना के बल पे, जहां अकबर भी जाकर के तानसेन जो अकबर के यहाँ काम करते थे, तानसेन अकबर के यहाँ कार्य करते थे, और अकबर की एक बार इच्छा हुई हरिदास जी से मिलने की, तो तानसेन ने कहा आप हमारा चलोगे तो सही गुरु जी से मिलने के लिए, लेकिन मेरे असिस्टेंट बन के चलो। और अकबर असिस्टेंट बन करके गए श्री हरिदास जी महाराज के दर्शन करने के लिए। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपनी भजन साधना के प्रभाव से, श्री ठाकुर जी ने हमारे लिए, तो हम समझिए कि पूरे विश्व भर के लिए हरिदास जी महाराज समझिए कि पूजनीय इसलिए हैं कि अगर हरिदास जी नहीं होते तो आज वृंदावन को बिहारी जी नहीं प्राप्त होते, आज आप दर्शकों को बांके बिहारी का दर्शन नहीं होता। तो इसलिए हम सब लोग कहीं ना कहीं कृतज्ञ हैं। तो हरिदास जी महाराज की साधना से श्री बांके बिहारी जी महाराज का निधिवन राज में प्रकट हुआ, और फिर उसके बाद पिछले लगभग 400-500 वर्षों से निरंतर श्री बिहारी जी की सेवा जो है ब्रज की भूमि पर, और पूरा ब्रज जो है वो बिहारी जी के की ही वजह से, हमारे वृंदावन की कोई जीडीपी इकोनॉमी थोड़ी है, वहां तो ठाकुर जी हैं, उन्हीं से सब कुछ है, उन्हीं से वही जीडीपी है, वही इकोनॉमी है, उन्हीं की वजह से सब चल रहा है, और लाखों लोगों का रोजगार चल रहा है और खूब आनंद आ रहा है। तो बांके बिहारी जी आज के हम सबको दर्शन प्राप्त होते हैं, इसके पीछे पूज्य संत स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की ही कृपा है। इसलिए जब कभी जाइए बिहारी जी का दर्शन करिए तो निधिवन राज भी जाइए, वहाँ वो तपस्या स्थली है, उसको जरूर प्रणाम करिए। एक वृंदावन की बहुत ही खास जगह है जो जहाँ हर कोई जाता है, निधिवन। जी जी। और बोलते हैं कि निधिवन के जितने बहुत सारे ऐसे राज हैं जो अभी तक अनभिज्ञ हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वृंदावन में निश्चित रूप से कई ऐसी ठाकुर जी की लीलाएं हैं जो आज भी लोग नहीं जानते हैं। जैसे निधिवन हो गया, जैसे सेवा कुंज हो गया। निधिवन में आज भी ठाकुर जी नित्य रात्रि में रासलीला करते हैं, महारास करते हैं, रासलीला का दिव्य उत्सव होता है, महारास का उत्सव होता है। और सेवा कुंज जहां आज भी ठाकुर जी श्री जी के चरण दबाते हैं। अब जब आप सेवा कुंज दर्शन करने जाइएगा तो वहां आपको ठाकुर जी जो दर्शन देंगे वहां श्री जी के चरण दबा रहे होते हैं। निधिवन में कई बार लोगों ने जाकर के देखना चाहा कि क्या है वहाँ को। आज जैसे ये तो पूरे जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं कि रात्रि में जब ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए जो रखा जाता है या जो श्रृंगार की सामग्री रखी जाती है, जो पान बीड़ा रखा जाता है, वो सुबह होने पर बिल्कुल यूज किया हुआ, एक प्रकार से प्रयोग किया हुआ मिलता है। ये सत्यता है। सबसे बड़ा राज यही समझे कि आज भी निधिवन की पावन भूमि पर डेली रात्रि में हमारे प्रिया प्रियतम श्री ठाकुर जी का शुभागमन होता है। वो आते हैं और उनके दर्शन से जो है निधिवन में आप एक चीज़ और बड़ा महसूस करिए कि वहाँ के जितने वृक्ष हैं, आप दुनिया में कहीं चले जाइए, जैसे आपके पीछे पेड़ पौधे लग रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, आकाश की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा राज आप ये समझिए, निधिवन के जो वृक्ष हैं वो नीचे जमीन की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्या भाव है? बोले ये जो वृक्ष हैं ये कोई सामान्य नहीं है, ये सब गोपी हैं, ये सब महापुरुष हैं, संत हैं, जिन्होंने हजारों लाखों वर्ष तपस्या किया, तब जाके उनको कहते ना निधिवन के अंदर उनको बंदर बनने का या वो वृक्ष बनने का सौभाग्य मिला। और रात्रि के समय में यही वृक्ष जो है वो गोपी बन जाते हैं और ठाकुर जी के साथ महारास लीला उत्सव होता है। और ये वृक्ष वापस जमीन की तरफ क्यों झुके हुए हैं? क्योंकि बोले इन सब का भाव रहता है कि इसी जमीन पर ठाकुर जी ने रात्रि में लीला किया है, यहाँ ठाकुर जी के रज रहे होंगे, चरण रज, तो उन चरण रज को लगा करके जो है माथे से लगाना चाहते हैं। तो वो वृक्ष जो है आप जाके देखिए वो नीचे की तरफ ही झुक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका भाव है कि इन्हीं रजों में। ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ, एक बार क्या हुआ कि हम सब लोग मुक्ति पाना चाहते हैं, तो एक बार मुक्ति ब्रज में आई, ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी हर कोई मुझको चाहता है मुक्ति की, मुक्ति मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, मोक्ष मिले, मुझे कब मोक्ष मिलेगा, मुझे कब मुक्ति मिलेगी? तो बोले यहाँ एक ब्रज के संत ने कहा, बोले मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए। तो ठाकुर जी ने कहा एक काम करो, ब्रज रज उर मस्तक लगो तो मुक्ति हो मुक्त है जाए। ये ब्रज के रज का इतना महत्व है। तो वहाँ सारे वृक्ष आज भी नीचे की ओर झुके हैं। यही सबसे बड़ा महत्व राज आप समझिए, और इसी से भक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाती है। कभी तो ऐसा हुआ होगा किसी ने निधिवन में जाने की कोशिश की होगी रात में? कई बार ऐसी कई घटनाएं घटी हैं। कई बार कई लोगों ने, कुछ लोग रुक गए सेवा कुंज में रुक गए, दर्शन कर लिया बाद में। लेकिन जब वो दर्शन आदि कर लेते हैं तो या तो वो समझिए ऐसी मान्यता, या तो चले मर जाते हैं, या वो पागल आदि हो जाते हैं वो, या फिर वो गूंगे बहरे अंधे आदि हो जाते हैं।
कुछ कर नहीं पाते। कई हमें याद है हमारे दौर में आज से काफ़ी साल पहले रमन रेती में एक बड़ा राधा टीला के पास एक स्थान है, वहाँ एक व्यक्ति था जो लगभग ये 2010 से पहले की बात है, वो पागलों की तरह डेली वहीं पड़ा रहता था। सभी ब्रजवासी उसका ध्यान रखते थे, सब लोग उसको खाना पीना देते थे। हमने भी देखा उस समय दौर याद है। पूछा भाई क्यों है, कौन है, क्यों पड़ा है? बोले ये इसने एक बार गलती से जो है श्री ठाकुर जी का दर्शन कर लिया था निधिवन में। लोगों, अब एक बड़ा अंतर है, लोगों की नजर में तो वो पागल हो गया, लोगों की नजर में तो अंधा गूंगा बहरा लंगड़ा हो गया, लेकिन सत्यता यह है कि उसने उस आनंद को प्राप्त कर लिया, उस परमानंद का दर्शन कर लिया कि उसके बाद उसको दुनिया पागल लगने लगी और वो वही मस्त है। जैसे आप देखिएगा भक्ति का नशा एक बार किसी को चढ़ जाए तो उसकी नजर में दुनिया वाले पागल होते हैं और दुनिया की नजर में ये आदमी पागल होता है। ऐसे कई घटनाएं हैं, कई लोगों ने दर्शन किया है। लेकिन मेरा मानना है कि जो मंदिर के नियम मर्यादाएं परंपरा हैं वो उसमें हमको दखल नहीं देना चाहिए। आज भी जैसे आप ऐसा समझिए सेवा कुंज में या निधिवन में आप दर्शन करने जाइए, सुबह जल्दी मंगला होती है, सुबह सेवा कुंज में, सेवा कुंज निधिवन ये अलग अलग स्थान है, लेकिन दोनों का ही अपना विशेष महत्व है। सेवा कुंज में जो है आकर के ठाकुर जी चरण दबाते हैं। रासलीला के बाद जब ठाकुर जी या श्री जी थक जाती हैं तो सुबह के सत्र में वहाँ श्री ठाकुर जी चरण दबाते हैं श्री जी का। इन दोनों ही स्थान पे जब सुबह 5 बजे 6 बजे मंगला आरती होती है, सर्दी में 6 बजे करीब और गर्मी में 5 बजे करीब आरती होती है, तो जब मुख्य द्वार खोला जाता है तभी सारे बंदर अंदर प्रवेश करते हैं। रात्रि के आरती हो जाने के बाद बंदर तक बाहर आ जाते हैं। आप कई बार आप जाकर के देख लीजिए मुख्य द्वार से, तो समझिए जब जीव जंतु कीट पतंग जब रात्रि में वहां नहीं रुकते तो हमें आपको नहीं रुकना चाहिए। ये ऐसा समझिए जैसे ये ठाकुर जी की निज लीला में एक प्रकार का दखल देने जैसा होगा, निजता का उल्लंघन होगा और हम शायद उतने योग्य नहीं। हमें तो सिर्फ प्रार्थना करना चाहिए कि ठाकुर जी कृपा करो, किसी दिन हमें अपनी सहचरी बना लो, और ठाकुर जी ने कृपा कर लिया तो फिर वो हमें अपनी तरफ जोड़। एक चीज़ और भी मैंने देखी वृंदावन में कि वहाँ पे कोई भूखा नहीं सोता है, हर किसी न किसी के लिए भोजन का प्रबंध हो जाता है। बिल्कुल, जिस देश में विश्वनाथ हो, जिस देश में जगन्नाथ हो, वहाँ भला कोई कैसे अनाथ हो सकता है? और वृंदावन ये तो भाई सब जगह का वो तो सोर्स है आध्यात्मिक ऊर्जा का। तीर्थों को अगर आध्यात्मिक ऊर्जा मिल रही है तो वो वृंदावन से मिल रही है। एक बार की बात कि एक स्टोरी है बड़ी प्यारी सी कि प्रयाग पुष्कर आदि ने आकर के भगवान से शिकायत की, हे भगवान, जैसे तीर्थों का राजा प्रयाग है, तीर्थों का गुरु पुष्कर है, इन सब ने आकर के शिकायत किया, हे ठाकुर जी जितने अन्य तीर्थ हैं ये सब हमको टैक्स देते हैं, नैमिषारण्य आदि जितने भी अन्य तीर्थ हैं, लेकिन आपका वृंदावन हमको टैक्स नहीं देता। भगवान ने कहा ऐसा है, मैंने तुम्हें पूरी सृष्टि का राजा बनाया है, इस सृष्टि के तीर्थों का राजा बनाया, मैंने तुम्हें वृंदावन का राजा नहीं बनाया। वृंदावन हमारा अपना घर है, वृंदावन हमारा निज धाम है और वृंदावन में कभी प्रलय नहीं आता। पूरी दुनिया में प्रलय आ जाए, वृंदावन में प्रलय नहीं आता। इसलिए वृंदावन की जो भूमि है वो अपने आप में बड़ी ही अद्भुत है, अद्वितीय है। वहाँ की चर्चा करना, या यूं कहिए आप मनी मन वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन बस बोल दीजिए, इतने में ठाकुर जी आपको अपना लेंगे, अपना बना लेंगे, अपना स्वीकार कर लेंगे। इसलिए वृंदावन का विशेष ही महत्व है। एक चीज़ और भी देखिए कि जहाँ जो ऐसे पावन स्थल होते हैं वहाँ पे संत आकर्षित हो जाते हैं उस जगह की ओर। तो वृंदावन में भी बहुत सारे ऐसे संत होंगे जो काफ़ी समय से तपस्या कर रहे होंगे। ये एक बहुत बेसिक सा गुण है, जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। एक जो दुनिया में गलत काम करने वाले लोग रहते हैं अपने आप ही वो अपनी तरफ दिशा में चले जाते हैं। जैसे दीपक सूर्य की तरफ चला जाता है, जल पृथ्वी की तरफ चली जाती है, सबकी अपनी अपनी ऊर्जा है। ऐसे जो महापुरुष हैं वो स्वतः ही वृंदावन की तरफ चले आते हैं, खींचे चले आते हैं, क्योंकि वृंदावन तो डेस्टिनेशन है, यहाँ हर व्यक्ति की इच्छा होती है। कहते हैं हाँ, अब यहाँ कुछ महापुरुष ऐसे हैं जो दिखते नहीं हैं और जो दिख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं तो किन्हीं संतों पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा, सब बड़े योग्य प्रणम्य हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करके वृंदावन आए। लेकिन हाँ, आप जब भी वृंदावन जाएं, ब्रज में जाएं, तो मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा, अगर जैसे आप बरसाना गए तो बरसाना में बड़े अच्छे अद्भुत संत हैं जिन्होंने जीवन में कुछ भी संग्रह नहीं किया, लेकिन आज भी ऐसी मान्यता है श्री जी राधा रानी ठाकुर जी उनकी गोद में खेलती हैं। वो महापुरुष सुबह 4 बजे जब अपनी साधना पर बैठते हैं ना, तो शाम को 4 बजे निकलते हैं, वो 12 घंटे डेली भजन करते हैं और शाम को 4 बजे भजन करने के बाद जब उठते हैं तो पूरे बरसाने की परिक्रमा करते हैं। ऐसे महापुरुषों का नाम लेना भी अपराध होगा, लेकिन पूज्य श्री विनोद बाबा महाराज, उनका दर्शन करिए, उनकी वाणी को श्रवण करिए, क्या माधुर्य है उनकी वाणी में। बरसाना जाएं तो आप उनका दर्शन करें,
पूज्य श्री रमेश बाबा का दर्शन करें। लेकिन हाँ, जब आप वृंदावन आए, देखिए वृंदावन बरसाना दोनों एक ही है, लेकिन जब आप वृंदावन आए तो बांके बिहारी जी का जो दिव्य मंदिर है, उससे जब आप राधा वल्लभ जी की तरफ बढ़ेंगे तो एक बड़े अच्छे महापुरुष हैं, वो कैमरे से, लाइमलाइट से बड़ा बचते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में जरूर चर्चा करूंगा कि वो महापुरुष परम पूज्य श्री भागवत मुनि पूज्य श्री फलारी बाबा महाराज, वो यमुना जी के परम भक्त हैं। आपने ऐसा साधु आज तक नहीं देखा होगा। वो महापुरुष जो डेली यमुना जी में 4 घंटे खड़े होकर तपस्या करते हैं, जो कीर्ति ऐसे वेद व्यास जी ऐसे महापुरुषों की रही है, वही उनका स्वरूप रहा है। आज भी करते हैं। आज भी अवस्था 100+ कोई कह नहीं सकता, लेकिन आप ऐसा समझिए कि गोवर्धन परिक्रमा 4 घंटे में कर लेते हैं। वो चाहें तो अपने घर में, अपने आश्रम पे सैकड़ों एम्प्लॉय रख सकते हैं, पंडित, पुजारी, काम कर्मचारी, ये सब रख सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी की सारी सेवा स्वयं करते हैं, सारा पूजन। और उनके यहाँ डेली सैकड़ों लोग आते हैं, कोई किसी को अपॉइंटमेंट नहीं, जो आया गरीब देखा, सबको झाड़ा लगाया, ठीक कर दिया। तो संतों का जो वास्तविक स्वरूप क्या है, ये जब कभी आप जाइए तो उनका अवश्य दर्शन करिए। पूज्य श्री भागवत मुनि फलारी बाबा जी महाराज बड़ा दिव्य गौ सेवा करते हैं, बड़े अच्छे महापुरुष हैं, अच्छी आध्यात्मिक ऊर्जा है उनकी, और मैं जरूर इसके लिए आप सबसे आग्रह करूंगा कि पूज्य बाबा का दर्शन करें। और हाँ, उसके अलावा जब आप कभी तटिया स्थान जाइए, तटिया स्थान में पूज्य महाराज जी जब गद्दी पे विराजते हैं, वो तो आश्रम से बाहर नहीं निकलते। तटिया स्थान का एक विशेष महत्व है कि वहाँ के जो महंत होते हैं वो आश्रम से बाहर नहीं निकलते। आप वहाँ उनका दर्शन करिए। और जब आप कभी वृंदावन के में यमुना जी के पार आगे जाइए, वहाँ बंसी बट है, वहाँ आपको सैकड़ों संत मिल जाएंगे जो छोटी छोटी झोपड़ी बना के रह रहे होंगे, भजन कर रहे होंगे। उन्होंने अगर देख लिया कि आप मोबाइल लेके आओ तो आपसे दूर भागेंगे, भजन करेंगे। आपको अगर कुछ खोजने के लिए निकलना पड़ता है, महापुरुषों को खोजने के लिए आप गूगल पे नहीं खोज पाइएगा, वो गूगल पे नहीं मिलेंगे आपको, वो आपको मिलेंगे भटकने पे, दर्शन करने पे, खोजने पे। उसके लिए आप ब्रज में आइए, बंसीवट जाइए, और ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, आप उनका दर्शन करें। हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा, जिन्होंने राधा नाम की एक अलग ही अलख जगा दी है, उनका दर्शन करिए। उनका दर्शन अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो आप वो जब परिक्रमा का दर्शन करते हैं, वो हमारे घर के बाहर से निकलते हैं, आप तब दर्शन कर लीजिए। कहा गया है संतों का दर्शन करने मात्र से लाभ है। एक चीज जरूर कहूंगा कि बहुत सारे लोग अब संतों के पास जाके उनसे व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, ये सही नहीं है। महापुरुष अगर दूर से भी मिल जाए, प्रणाम करिए। कई बार ये भी देखा है कि रात को 2-2, 3-3 बजे जब संत परिक्रमा करते हैं तो उधर फोन लेके पहुंच जाते हैं। ये ठीक है, ये किन्हीं की निजता का उल्लंघन, निजता का समझिए या उनके भजन का उल्लंघन है। मान लीजिए कोई व्यक्ति महापुरुष अपनी साधना कर रहा है और आप उसके पास जाके मिलना चाहते हो, गलत है ये। जैसे आप समझिए, नहीं, आप नॉर्मल मिल सकते हैं, लेकिन आप कैमरे के साथ अगर मिलना चाह रहे हैं तो गलत है। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। आप इसके लिए उनसे परमिशन लीजिए, चर्चा करिए, आग्रह करिए, या उनके सेवक शिष्य आपको अलाउ करें तो आप चर्चा करिए। ऐसे अब कोई महापुरुष जा रहे हैं, आप पहुंच जाएं फोन लेकर के, वो भजन कर रहे हैं, तो ये डिस्टर्ब करने जैसा है। मैं तो बिल्कुल इसको सही नहीं मानता। और साधु महापुरुषों के पास जाइए, जब भी कभी जाइए तो दासत्व भाव से जाइए, शून्य बन के जाइए। जो अपने माता पिता के पास, संत महापुरुषों के पास, भगवान के पास शून्य बन के जाता है समस्त जी, वो इस दुनिया में फिर शिखर तक पहुंचता है। और जो संत महापुरुषों के पास भी अपना ईगो, एटीट्यूड, अपना अपनी एक चीज लेके, अपने वो कि नहीं मैं ये हूँ, और वो वहाँ जो नहीं महाराज जी मैं ये हूँ, ये लेके जाता है, वो फिर उसका पता नहीं होता है। इसलिए श्रेष्ठ जगहों पे बिल्कुल दास बन के जाइए। दास बन के रहेंगे तो सदा चमकते रहेंगे सूर्य की भांति। कभी आपके साथ कुछ चमत्कार हुए वृंदावन में? चमत्कार तो मैं कुछ आपने महसूस किया जो कभी ऐसा लगा कि किसी चमत्कार से कम नहीं है? कई बार ऐसा, हर समय चमत्कार ही चमत्कार होता है। ऐसी कितनी घटनाएं कह दूं, मैं कहूंगा ना तो मेरी तो आंखें भर आएंगी, मैं कितना बताऊं। और वृंदावन में छोड़िए, ठाकुर जी ने इतनी कृपा की हमसे, इतनी कृपा की हमारे ऊपर कि हम बाहर जाते हैं तो ठाकुर जी हमारा ख्याल रखते हैं। अब मैं बांके बिहारी जी तो समझिए मेरे लिए कैसे हैं। जैसे भगवान ने भगवत गीता में कहा, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने कहा, जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है, जो मेरा ध्यान रखता है, जो मेरा ख्याल रखता है, मैं उसका हमेशा, उसके एक्सपेंडिचर का, उसके डे टू डे उसके खर्चों का मैं वहन करता हूँ। ये भगवान ने कहा है। अगर मुझसे ही चर्चा करें तो मैं वृंदावन छोड़िए, मैं पूरी दुनिया, पूरे भारत में कहीं भी निकलता हूँ, ठाकुर जी वहाँ मेरा ख्याल रखते हैं। ये एक स्टोरी है मेरे स्ट्रगल के टाइम का, जब मैं अपने कॉलेज के लिए पढ़ने के लिए, एक बार की बात है, मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा, फिर हम धीरे मन में भाव आया कि MBA करें पढ़ने। तो हम आए नोएडा पढ़ने के लिए, वृंदावन से आए। तो कॉलेज में 5-7 लाख की जो फीस थी, अब पुरानी बात है, उतना भी हमारे लिए उस समय बहुत बड़ी बात थी।
वो हमने भर दिया। अब भरने के बाद जो स्टे वगैरह का होता है, पीजी वगैरह, Hostel, रूम, हाँ, PG, हाँ। ये रेंट वेंट, ये फ्लैट लेट, हाँ। ये सारी चीजें कैसे हो। अच्छा, हम स्वाभिमानी व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे, हैं हम किससे कहते, हमने किसी से नहीं कहा, लेकिन खर्चे बहुत सारे थे, पैसा बिल्कुल खत्म हो गया था। सिर्फ कॉलेज की फीस भर के ही, मतलब जैसे तैसे तो वो किया हमने, कॉलेज की फीस भरी, क्या करते। अब ठाकुर जी से कहते, अच्छा क्योंकि हमको ठाकुर जी ने हमेशा सुविधाओं में रखा, हमेशा सारी सुविधाएं दी, कंफर्ट जोन का पूरा ठाकुर जी ने ख्याल रखा। अब हमने कहा क्या करें, हम दिल्ली में थे, अब किससे कहते। लेकिन मैं, ये आपने ये पूछा ना कि चमत्कार, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ठाकुर जी ने कैसे हमारा ख्याल रखा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ठाकुर जी से कहा भी नहीं। हमारा कॉलेज में एडमिशन हो गया, हम आ गए। एक व्यक्ति थे, उनको ये बस पता चल गया कि हरिवंश जी दिल्ली आए हैं पढ़ने के लिए, ये पढ़ेंगे रहेंगे। और आप मानेंगे नहीं, दिल्ली जैसे जगह पे, नोएडा जैसे जगह पे, जहां आदमी एक दूसरे पे विश्वास नहीं करता, जहां आदमी कहीं रहने जाए तो रेंट एग्रीमेंट बनता है, उसका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और क्या कहते हैं, एडवांस ले लेते हैं। हाँ, ये मैं बिल्कुल कैमरे पे बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। और उनके बारे में मैं उनकी निजता का ख्याल रखते हुए उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ, लेकिन उन्होंने, मतलब समझिए, एक व्यक्ति का कॉल आया और उनका प्रोफेशन भी बता रहा हूँ, उनका प्रोफेशन भी क्या, वो रेंट पे कमरे लगाते रहे। मतलब उनका प्रोफेशन, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि में ये रही है कि वो उन रेंट पे कमरे लगाना इधर उधर सब जगह। उनको जानकारी हुई कि मैं यहाँ रहने पढ़ने आया हूँ। आप मानेंगे नहीं, ये उन्होंने नहीं किया, मैं तो, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं, कोई कोई जानते भी नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ, एक जगह कहीं मिले थे, किसी जगह मिले थे, कहाँ थोड़ा बहुत परिचय, जान पहचान थी, और अच्छा था। बस एक कथा में कहीं हमारा मिलना हुआ था, तो उन्होंने कहा कि अरे जो है, वृद्ध माता रही, वो मैया रही यशोदा मैया की तरह, पर वो उनमें हम आज भी हम ठाकुर जी का ही दर्शन करते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि अरे लाला, तुम पढ़ने आए हो और वैसे तुम कथावाचक हो, आचार्य हो, लेकिन हमारा मन में भाव है, हम ये सारी व्यवस्था करते हैं। और आप मानेंगे नहीं, मैं इतना भावुक हो गया, इस घटना को सोच के भी भावुक हो जाता हूँ। ठाकुर जी ने हमारे रहने के लिए 2-3 वर्ष तक फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लैट की व्यवस्था कराई, फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन की व्यवस्था कराई, और हमारी छोड़िए, हमारा एक मित्र था, उसको भी हमने अपने साथ में रख लिया फ्री ऑफ कॉस्ट। जो सुने वो सुन के हतप्रभ आश्चर्यचकित हो जाए, बोले हाउ इज इट पॉसिबल। हर आदमी, मेरे सारे फ्रेंड उन दिनों कॉलेज में जो है पढ़ रहे थे, सब अपने अपने फ्लैट रेंट के लिए परेशान थे कि कहाँ कैसे मिले, कौन मिले, कहाँ खोजे। अच्छा, हमको मिल तो जाता, लेकिन हम उतने कैपेबल ही नहीं थे। और अगर तो आप सोचिए कि मैं एक छोटा सा सोच रहा था कि छोटा सा कहीं मिल जाए, कैसे भी समय काटना है, पढ़ना है, कैसे भी कुछ ना कुछ खो के कुछ ना कुछ करना है। लेकिन श्री जी ने, ठाकुर जी ने इतनी कृपा की साहब, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, जो मैं अपने घर पे खाता था वही मैं यहाँ खाता, शुद्ध गाय का दूध पीता, बढ़िया जो है घी लगा के रोटी मिलती। तो ये हमारा बल नहीं था, वो ठाकुर जी ने भेजा था। बोले लाला, तू पढ़ने के लिए जो है नोएडा जा रहा है, तुझे मैं भेज रहा हूँ और तू जा वहां। मैं तो पढ़ाई छोड़ के आना चाह रहा था, लेकिन फिर ठाकुर जी ने कहा नहीं 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 नहीं, और उन्होंने सब व्यवस्था की। बोले क्या कमी है तुझे, बता, फ्लैट चाहिए फ्लैट दे रहा हूँ, खाना चाहिए खाना ले, ये चाहिए दूध ले। और छोड़िए, जो है डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे पैसे नहीं है, ठाकुर जी अपनी वो मैया को प्रेरणा दे, मैया हमारी जेब में पैसा दे रहे हैं। चमत्कार, ये अनुभव का विषय है, ये आप फीलिंग का विषय है, ये आप फील कर सकते हैं। इसको क्या कहा जाऊं मैं, तो मतलब ठाकुर जी कृपा के बल पे ही धीरे धीरे। और आपको एक चमत्कार बता रहा हूं, चमत्कार की बात कर रहे हैं। मेरे दादाजी बिहार पुलिस में रहे, बहुत अच्छे पद पे रहे। पिताजी भी हमारे बहुत पढ़े लिखे रहे और बहुत योग्य रहे, और पर पिताजी किसी कारण से उनकी सरकारी नौकरी आदि नहीं लगी, तो पिताजी थोड़ा फिर हमारे धर्म के मार्ग पे चले आए। मैं अपने पिताजी को प्रणाम करता हूँ कि वही हमको ब्रज में लेके आए, वृंदावन लेकर के आए। तो हम 3rd तक पढ़े, 3rd के बाद फिर लैक ऑफ मनी हम पढ़ नहीं पाए बहुत अच्छे से। फिर हमने संस्कृत की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की, लेकिन हम फिर धीरे धीरे बढ़ते रहे। तो 10th में आकर के जब 10वीं करने का समय आया, तो एक व्यक्ति ने हमको प्रेरणा दिया, बोले हरिवंश जी, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपके संस्कृत पे पकड़ है, आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश पे भी पकड़ होनी चाहिए, आपको थोड़ा बहुत दुनियादारी भी सीखना चाहिए। हमने कहा कैसे संभव होगा, और ठाकुर जी ने फिर 10th करा दिया। फिर उन दिनों जब हम ब्राह्मणत्व में थे, तो उन दिनों MBA बहुत चर्चा चल रही थी 2010-11-12 में। तो हमने सोचा हम भी करें, लेकिन फिर ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन ठाकुर जी ने करते करते करते, सोचिए मेरे जैसा व्यक्ति जो 3rd से लेके 10th तक में नहीं पढ़ पाया, लैक ऑफ मनी, लेकिन ठाकुर जी ने फिर प्रेरणा देके, कृपा करके उन्होंने हमको MBA कराया, और बहुत अच्छे से कराया, और बहुत अच्छे लेवल पे कराया। तो ये तो मेरे व्यक्तिगत, मेरे जीवन के कितने चमत्कार हैं।
आपके जीवन के होंगे ये चमत्कार। ये तो आप, मैं इतना कहता हूं, सीधा सीधा सा एक काम करिए, जाइए और बांके बिहारी जी के आगे जाके सरेंडर कर दीजिए। देवी कवच, अभी नवरात्रा बीता है, नवरात्रि में जब हम सब लोग दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वहां एक श्लोक है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो साधक होता है, जो भजन करता है, साधना करता है, ठाकुर जी उसकी सारी जरूरतों का पूरा कर देते हैं। पहले आप भक्त तो बनिए, पहले आप उनके तो होइए, आप हुए नहीं और पहले ही भगवान से जाके भगवान हमें 100 रुपये चढ़ा रहे हैं, हमारा ये हो जाए। ऐसे कई चमत्कार हैं। मैं कितने अच्छा, एक चमत्कार चीज के और भी देखी है हाँ, कि पहले क्या होता था कि वृंदावन और ठाकुर जी की महिमा का गुणगान होता था। हाँ, फिर आज से 3-4 साल पहले प्रेमानंद जी महाराज आए हाँ, और उसके बाद श्री जी की ऐसी महिमा हुई कि अब जहाँ ठाकुर जी का नाम आ रहा है उसके साथ में वृंदावन में श्री जी का भी नाम आना शुरू हो गया है। बहुत ही बड़े लेवल पे हो चुका है ये। नहीं देखिए, वृंदावन में एक बात फिर पहले कह दूं, वृंदावन में ठाकुर जी का विशेष महत्व नहीं है, वहां तो हमारी श्री जी का ही महत्व है। ठाकुर जी पूरी दुनिया में जाके द्वारिकाधीश हैं, पर वृंदावन में आप जाके देखिए सेवा कुंज में ठाकुर जी जो है आज भी श्री जी के चरण ही दबा रहे हैं। तो वृंदावन तो भैया ऐसा है, जो लोग नहीं जानते तो वो कृष्ण भगवान का वृंदावन वृंदावन करते रहे। वृंदावन श्री जी का स्थान है, पूरा ब्रज में श्री जी का प्रभाव है, बरसाना श्री जी का है। हाँ, ये श्री जी का विशेष महत्व है, राधा रानी का महत्व है। हाँ, इसमें अब कोई किंतु परंतु नहीं है कि परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने जिस प्रकार की भक्ति की क्रांति लाई है, उसमें उन्होंने सबको राधा नाम से जोड़ दिया है। बोलते हैं जो एक बार रा शब्द कह देता है, उसके जीवन के पूज्य श्री फलारी बाबा महाराज कहते हैं, जो बोले एक बार जीवन में जो रा कह देता है उसके जीवन के सारे पाप दूर हो जाते हैं। जो धा कह देता है उसको ठाकुर जी अपना लेते हैं। तो ब्रज में शुरू से राधा रानी का ही स्थान है वो। हाँ, इधर आके लोगों को जानकारी जो है वो सत्संगों के माध्यम से, कथा के माध्यम से, या हो सकता है अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को जानकारी मिले, तो ये जरूर है। अच्छा, अभी गोवर्धन परिक्रमा भी आने वाली है, तो गोवर्धन परिक्रमा कितनी इम्पोर्टेंट है? गोवर्धन में देखिए क्या है, परिक्रमा का एक विशेष महत्व यह है कि वहां जैसे कुछ लोगों के साथ ये समस्या आती है कि वो लोग कहते हैं कि हम 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा नहीं कर सकते। तो आप क्या करें कि पहले एक बार 12 किलोमीटर की जो परिक्रमा है श्री गोवर्धन नाथ की, वह परिक्रमा कर लीजिए और कुछ दिनों बाद जाकर के आप राधा कुंड की परिक्रमा जो 9 किलोमीटर की है वह आप कर लीजिए। आप दोनों कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दोनों ना कर पाए तो आप एक एक करके भी कर लीजिए। मैं प्रायः कई लोगों से कहता हूं कि सूर्य को अर्घ दीजिए, गोवर्धन की परिक्रमा महाराज जी चला नहीं जाता, सुबह उठा नहीं जाता, कहते हैं नहीं लेट करेंगे तो क्या फायदा होगा, परिक्रमा करें आधा छूट जाएगा फिर पाप होगा। हमने कहा नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। आप जितने बजे भी आपका मन करे आप सूर्य को अर्घ दीजिए, 100% ना सही 50% तो लाभ मिलेगा। आप गोवर्धन नाथ का पूरा परिक्रमा ना कर पाए, आपने राधा कुंड की परिक्रमा कर ली, तब भी आपको लाभ मिलेगा। इसलिए परिक्रमा करिए। और गोवर्धन नाथ कलयुग में साक्षात भगवान हैं। एक बार आप सभी गोवर्धन नाथ का दर्शन करिए। और गोवर्धन नाथ कभी जाइए तो राधा कुंड में बहुत सारे महापुरुष हैं जो बड़े भजनानंदी हैं, रात रात भर महामंत्र हरे कृष्ण राधा कृष्ण इसका जप करते रहते हैं। और राधा कुंड का जल उसमें जरूर आचमनी करिए, माथे से लगाइए, प्रणाम करिए। आज भी श्री जी का, श्री राधा रानी का वहां निवास है, आज भी महापुरुषों का निवास है। और हम सब ये सौभाग्यशाली हैं भारतवासी कि हमने गोवर्धन नाथ का दर्शन किया है। इस बात का दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, हमारा सौभाग्य है। अन्यथा ये गोवर्धन नाथ और ये राधा कुंड ये स्वर्ग में भी नहीं है देवताओं के पास, ये हमारा ही कलयुग के लोगों का ही सौभाग्य कि हमको यहाँ ये सौभाग्य मिल रहा है। अन्यथा स्वर्ग में भी ये सुविधाएं नहीं है। स्वर्ग में व्यक्ति सिर्फ सुख सुविधा भोग सकता है, जैसे 5 स्टार होटल में कोई व्यक्ति सुविधा भोग लेगा, लेकिन वहां वो तीर्थ, वो धाम, वो दर्शन नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो संतुष्टि नहीं है। इसलिए हम सबका सौभाग्य है कि हम ब्रज का दर्शन कर पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है, जैसे लोग वृंदावन से लड्डू गोपाल लेके आते हैं, जी जी जी। तो एक सवाल ये उठता है कि लड्डू गोपाल की परंपरा कैसे चली, क्योंकि शास्त्रों में तो इस चीज का वर्णन नहीं था। देखिए पुराणों में, शास्त्रों में तो इसका कहीं से ऐसी चर्चा नहीं है, लेकिन श्री वल्लभ संप्रदाय में श्री वल्लभाचार्य जी ने सबसे कहा कि भैया आप ठाकुर जी के साथ संबंध जोड़ो, ठाकुर जी को भगवान की तरह मत मानो। महापुरुष कहते हैं कि हम भगवान को भगवान की तरह जब मानते हैं तो हमारा पूरा विचार बदलने लगता है, लेकिन जब हम ठाकुर जी को अपना मानते हैं, जैसे ब्रजवासी कहते हैं ठाकुर जी तुम मेरे हो, तू मेरा है, तो श्री लड्डू गोपाल जी की जो परंपरा है वो सब लोग अपने घर में ठाकुर जी को पुत्र भाव से लाने लगे।
कि बहुत सारी माताएं हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती थी, तो कहते हैं हरिवंश महापुराण के पाठ करने से, संतान गोपाल के पाठ करने से उस समय काफी समय पूर्व से जो है ये एक भाव चला, कोई बात नहीं, पुत्र नहीं है ना, कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए। और लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के पश्चात कुछ दिनों बाद उन सबको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। फिर धीरे 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 जैसे समझ लीजिए आज के समय में बहुत सारे लोग पहले वृंदावन नहीं जाते थे, लेकिन लोग अब इंस्टाग्राम पे रील्स देख करके, वीडियोस देख करके, यूट्यूब पे अब उन लोगों के मन में भी भाव आने लगा कि हमें केदारनाथ जाना है, वृंदावन जाना है। तो लड्डू गोपाल जी का जो भाव है, विशेष रूप से यह भाव है सबके मन में कि भैया संबंध, कोई पुत्र मानता है, कोई भाई मानता है, कोई सखा मानता है, कोई गुरु मेंटोर मानता है, और ये सोचते हैं कि ठाकुर जी, हम बहुत सारे लोग जो वृंदावन नहीं पहुंच पाते हैं, जो बांके बिहारी जी तक दर्शन नहीं कर पाते हैं, या बार बार जाना संभव नहीं होता, तो वो सोचते हैं वृंदावन जा रहे हैं और श्री लड्डू गोपाल जी लेकर के बांके बिहारी जी को स्पर्श करा के बांके बिहारी जी को अपने घर लेकर आ रहे हैं। तो बेसिकली मन में ये भाव होता है कि हम ब्रज से हम ठाकुर जी को अपने पास रख रहे हैं, ये भाव है। तो लड्डू गोपाल जी का स्थान कहाँ होना चाहिए? घर के मंदिर में होना चाहिए या फिर कहीं भी रख सकते हैं? पहले तो समझिए लड्डू गोपाल जी का स्थान जो है हमारे हृदय में होना चाहिए। सबसे पहला तो हमारे हृदय में हो, गोपाल जी हमारे हृदय में होंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और दूसरा, लड्डू गोपाल जी का जो स्थान हमारे घर के अंदर, जो हम मंदिर प्रांगण हम बनाते हैं, वहां होना चाहिए। यहाँ हमें आजकल बड़ा एक दिक्कत क्या चल रहा है कि हम अपरस का ख्याल नहीं रख रहे। लड्डू गोपाल जी को लेके हम कहीं घूम रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, उनको उसी बेड पे खिला रहे हैं, उसी में खिला पिला रहे हैं। ये जो अब ढोंग चलने लगा, ये बड़ा गलत है। लोग जाते हैं लड्डू गोपाल जी को लेके लिए डोले गमला उसमें घूमते रहते हैं, और वहीं कहीं पे खा रहे हैं, उसी टेबल पे खुद भी खा रहे हैं, वहीं लड्डू गोपाल जी को रख दे रहे हैं। ये गलत है, ये सरासर गलत है, उल्टा ये अपराध है। आपको क्या करना है कि आप लड्डू गोपाल जी को आप लाइए, पुत्र भाव से सेवा करिए, किसी भी भाव से आप सेवा करिए, लेकिन है वो भगवान तो वो गरिमा, मर्यादा, परंपरा का पूरा ख्याल रखिए, अपरश का ख्याल रखिए, स्वच्छता पवित्रता का आप विशेष रूप से ख्याल रखिए। ये मैं जरूर आग्रह करूंगा। घर के अंदर बढ़िया सा स्थान बना करके, और जब ठंडी आए तो बढ़िया ठाकुर जी के लिए बढ़िया गर्म वस्त्र लाइए, जब गर्मी आए तो बढ़िया सूती के वस्त्र लाइए, और जब समय बने तो अलग अलग वो चीज आप अच्छे से सेवा करिए। तो घर में एक से ज्यादा लड्डू गोपाल रख सकते हैं? जैसे अब बात ये आती है कि अगर आपके पास एक लड्डू गोपाल जी हैं तो मेरा मानना है कि पर्याप्त हैं। लेकिन अब एक बात, कई लोग हो जाता है जैसे कि आपके कोई नोन है, उनके यहाँ वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको लड्डू गोपाल जी दे रहे हैं कि भैया सेवा करिए, तो आप सेवा करिए, आप स्वीकार करिए। एक अपनी ओर से आप एक लड्डू गोपाल जी खरीद के लाइए, लेकिन इससे ज्यादा आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हमारे घर में एक लड्डू गोपाल जी थे, हम एक जगह कथा के लिए कहीं गए, वो एक जजमान ने हमसे आकर के, महाराज जी सेवा नहीं कर पा रहे हैं हम, तो आप, हमने कहा ये हमारा सौभाग्य, हमारे घर में और ठाकुर जी आ रहे हैं, हमने स्वीकार किया और आज हम बड़े भाव से सेवा करते हैं। तो एक लड्डू गोपाल जी हमारे भैया की कथा में जाते हैं, एक लड्डू गोपाल जी की हम सेवा करते हैं, तो हम तो प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं। हाँ, आपको अगर ऐसे सेवा का सौभाग्य मिल रहा है तो आप लें, लेकिन एक अपने घर में इष्ट लड्डू गोपाल जी की रखें। कई बार ये, अच्छा एक सवाल इसमें ये भी उठता है, घर के मंदिर में कौन कौन सी मूर्तियां होनी चाहिए? ऐसा बोलते हैं कि जो आपके इष्ट हैं उनकी मूर्तियां होनी चाहिए। हाँ। निश्चित रूप से देखिए, घर के मंदिर में किस किस की फोटो होनी चाहिए, इसमें सीधा सीधा सा ऐसा समझिए, जो आपके इष्ट हैं आप सिर्फ उनकी ही विशेष रूप से मूर्ति रखें। जैसे कोई भगवती माँ जगदम्बा का पूजा करते हैं, कोई श्री राम जी की पूजा करते हैं, कोई ठाकुर जी की पूजा करते हैं, कोई शिव जी की पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट हैं मुख्य तो आप उनका ही रखें, या भगवान राधा कृष्ण का रख रहे हैं आप उनका ही रखें। लेकिन हम सनातनी हैं, सनातन में क्या है, पंचदेव की उपासना है, जहाँ भगवान विष्णु की भी साधना है, जहाँ भगवती माँ जगदम्बा दुर्गा की भी आराधना है, जहाँ श्री शालिग्राम जी की भी आराधना है, सबकी साधना है। तो आप घर में जो है आप शंकर भगवान की भी मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन वो छोटा शिवलिंग रख सकते हैं, मूर्ति नहीं, शिवलिंग। मूर्ति भी आप छोटा सा रख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा मूर्ति नहीं होना चाहिए आप। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि घर में जो है स्वधर्मे निधनम श्रेय। अब कुछ लोग जो है कहीं गए, चमत्कार के प्रभाव से उस भगवान की मूर्ति, उस भगवान की भी छोड़िए, उस व्यक्ति विशेष किन्हीं की मूर्ति ले आए और उनको रख लिया चमत्कार के बल पे। वहां उनका नाम सुना, आज ही भगवान वायरल हो रहे, तो उनको आज वो भगवान वायरल हो रहे, तो आज वो जो है लिया। ये ठीक नहीं है। जिनकी चर्चा वेदों पुराणों में है, सनातन कहता है जिनकी चर्चा वेदों में है हम उन्हीं को माने। मनोन्मुखी किसी भी भगवान को मानने की आवश्यकता नहीं है। बस इतने से मुझे लगता है, इतने में जो समझदार है वो समझ गए होंगे कि क्या मतलब है। आप जिनकी चर्चा वेदों में है, पुराणों में है, आप उनको लेके रखें। हाँ, एक बात और है, घर में
आपके जो गुरु हैं उनका चित्रपट आप पूजा स्थान में जरूर रखें, जो भी आपके गुरु हैं। और इस भाव से नहीं कि वो शरीर की चित्र है, इस भाव से वो जो तत्व है वो गुरु तत्व है। गुरु का अभी आप साथ में केवल भगवान के अलावा गुरु का रख सकते हैं और कुछ नहीं। लेकिन गुरु का स्थान भगवान से थोड़ा सा नीचे या निश्चित रूप से देखिए क्या है, गुरु ठाकुर जी का जो स्थान है उसके थोड़ा सा नीचे गुरु का चित्रपट रहता है। ये रहना भी यही चाहिए, मर्यादा भी यही है, प्रोटोकॉल भी जैसे है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री के नीचे मुख्यमंत्री, उनके नीचे ऐसे चलता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन आम जनमानस को ये जरूर समझना चाहिए, उनके लिए जैसे गुरु का महत्व है ऐसे ही गोविंद का महत्व है। जितने गोविंद महत्वपूर्ण है ऐसे गुरु महत्वपूर्ण है। गोविंद डेस्टिनेशन है, गुरु मीडियम है। बिना मीडियम के आज जैसे बहुत सारी वृंदावन की चर्चा है, अगर आप नहीं होते या ये यूट्यूब का आपकी प्रभु भक्ति नहीं होती तो शायद बहुत सारे लोग नहीं समझ सकते। लेकिन बात समझिए, मुख्य में ना ये कैमरा, ना आप, ना हम, मुख्य में ये महत्व है, ये बातें हैं जो ये धाम की चर्चा है जो लोगों को समझना है। तो मीडियम का भी अपना महत्व है और डेस्टिनेशन। हम लोग क्या करते हैं, प्रायः क्या गलती हो जा रही है कि हम ठाकुर जी को छोड़ करके हम गुरु की अंधभक्ति में लग जाते हैं, जो सही नहीं है। कई बार आप ये मानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जो जिनको फेक बाबा हम बोल सकते हैं? बहुत, यहाँ तो भरमार पड़ी हुई है। यहाँ तो मतलब धर्म का नाम का व्यापार चल रहा है। यहाँ तो जिसको देखिए वो भगवान बना बैठ रहा है, वो जिसको देखिए वो अपने पीछे घुमा घुमा के अपना जो, ये तो बिल्कुल मतलब जो है धर्म का खुलेआम व्यापार हो रहा है। ये तो हम बिल्कुल मानते हैं और है, और हम चाहते हैं कि आप जैसे लोगों को इस बारे में खुल के बोलना चाहिए, समझना चाहिए और सीधा सीधा इसका विरोध करना चाहिए। मैं सीधा सीधा सा इतना कहूंगा, कोई भी धर्माचार्य, कोई भी गुरु या हम जैसे लोग ही, कोई व्यक्ति अगर आपको अपने आप से जोड़ रहे हो, समझ लीजिए ही इज टोटली फेक। अगर वही आपको गोविंद से जोड़े, धाम से जोड़े, काशी से जोड़े, आपको केदारनाथ से जोड़े और बिना पैसे के जोड़े, देखिए सीधी सीधी सी बात है, 100 बात का एक जवाब आप ऐसे समझ लीजिए। हम धर्माचार्यों को ऐसे समझे कि कोई भी धर्माचार्य महापुरुष जो आपको अपने शरीर से जोड़े, जो शरीर नश्वर है, जो आज है कल नहीं रहेगा। पूज्य श्री नीम करोली बाबा ने हम सबको हनुमान जी से जोड़ा, पूज्य श्री देवराहा बाबा ने हम सबको सिया राम जी से जोड़ा है, पूज्य श्री शंकराचार्य भगवान ने हम सबको सनातन वेद से जोड़ा, कोई भी बड़ा महापुरुष वेद व्यास जी ने हमको पुराणों से जोड़ा, श्री सुखदेव जी ने भागवत से जोड़ा जो महापुरुष रहे, श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने हम सबको बांके बिहारी जी से जोड़ा है, श्री हरिवंश महाप्रभु ने श्री यादव वल्लभ लाल से जोड़ा। तो अब जो कुछ तथाकथित लोग जो अपने आप से जोड़ रहे हैं वो अपने आप फेक है, इतना सा आप समझ जाइए, पहचान। और जहां पैसा आ गया इसका मतलब ये कि कहीं ना कुछ बिल्कुल आप समझिए कि भक्ति में, गुरु में पैसे का तो कोई महत्व ही नहीं है। आप अगर आपके गुरु आपसे पैसे का डिमांड कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। ये तो स्वयं शिष्य की भावना होती है कि नहीं हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी को कोई असुविधा ना हो, हमारे गुरुजी की कुछ जरूरत है, हमारे गुरुजी भजन कर रहे हैं। जैसे पूज्य श्री विनोद बाबा महाराज, उनको लाखों संत कहते हैं महाराज, उनके नाम पे आश्रम भी नहीं है। कहते बाबा आप आश्रम खरीद देते हैं, वो खरीद देते, नहीं। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, वो कभी किसी से कुछ नहीं लेते, कभी उनके यहाँ जाइए कोई डोनेशन काउंटर नहीं है, उनके नाम पे फ्लैट नहीं है, उनके नाम पे गाड़ी नहीं है, उनके नाम पे कुछ नहीं है। लेकिन साहब आज भी देखिए BMW एंड ऑडी के काफिला चलता है। वो उनके शिष्य स्वयं ही भाव रखते हैं। कभी भी बाबा ने आज तक, कभी पूज्य श्री कृपालु जी महाराज के आप कभी भी पैसा कहाँ मांगते हैं? जो बड़े महापुरुष रहे संत, आपको कभी नहीं मांगा उन्होंने, कभी नहीं। हाँ, कुछ वही लोग होंगे जिनको धर्म की रोटी सेकनी होगी, वही आपसे पैसा मांगेंगे, नहीं तो संत महापुरुष जो होंगे वो कभी नहीं मांगेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब यहाँ पे अच्छा, सबसे पहले ना आपकी कुछ चीज़ें बहुत अलग हैं। जनरली जो होता है वो भागवत वाले जो लोग देखे हैं, वो उनका पूरा जो एनवायरनमेंट बैकग्राउंड रहा है वो पूरा इसी का रहा है कि संस्कृत विद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद वो भागवत आ गए। लेकिन आपके अंदर है ना एक वो थोड़ा सा यूथ कनेक्टिंग जो चीज़ें हैं, आपने बिजनेस की पढ़ाई की, बिजनेस से फिर आप आध्यात्म में आ गए, क्या रीज़न रहा है इसके पीछे आने का? देखिए ऐसा है, मैं यूथ हूँ तो यूथ की बात करूँगा। मैं खुद एक अभी युवा हूँ, युवा होने के नाते मेरा तो सबसे पहला मूल भाव होता है कि आप जैसे सभी युवा धर्म से जुड़े। उनका एक भाव था, मैं ब्राह्मण बालक हूँ, मैं सनातन वेद धर्म की चर्चा करता हूँ, तो हमारे जो पुराणों की कथा है, जो हमारे ग्रंथों की चर्चा है, वेद की चर्चा है, वो ग्लोबली धीरे धीरे अब तो वैसे बढ़ गया हो रहा है, लेकिन एक समय था जब लोग भागवतम के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं जानते थे, जब लोग सिर्फ रामचरितमानस की चर्चा कर रहे थे या अन्य पुराणों की चर्चा नहीं जानते थे। अब टेक्नोलॉजी आ गई तो लोग घर में यूट्यूब के माध्यम से जान रहे हैं।
तो उस समय मेरे मन में एक भाव था कि नहीं नहीं, हमें सनातन की, वेद की, श्री ठाकुर जी की चर्चा जगह जगह जाकर के करनी है। अब एक कहावत है ना, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, आदमी को पढ़ना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम का नियम है सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो जब हमने 2006 से 2010 तक खूब भागवत कथा की, तो उसके बाद हमारे मन में भाव आया कि नहीं, हमको और पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, सीखना चाहिए। तो हम फिर पढ़ने लगे और फिर संयोग से हमारा ठाकुर जी की कृपा से अच्छे कॉलेज में दाखिला हो गया। वहाँ से हमने MBA किया और बिजनेस पढ़ा। अब यहाँ बिजनेस को लेकर के भी एक गलत भ्रांति है। मैं एक धर्माचार्य होने के नाते बिजनेस के बारे में कुछ अच्छी बात बता देता हूँ। लोगों को लगता है बिजनेस मतलब पैसा ठगना, लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, ले रहे हैं। बिजनेस क्या, भारत व्यापार क्या है, भारत के रीढ़ की हड्डी है। अगर भारत में व्यापार बंद हो जाए तो हमारे देश की प्रगति रुक जाए। बिजनेस क्या है, जहां परिवार को आप रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी व्यवस्थाएं करके दे सकें। तो हमने भी सीखा, अध्ययन किया, लेकिन उसके बाद कुछ कालखंड में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जब लगा कि हे ठाकुर जी, हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने ना पाए। तो हाँ, ये बात मैं बहुत प्राउड के साथ कहता हूँ, मैं कथा जगत में, धर्म जगत में कोई पैसे के अभाव में नहीं आया है, कोई फाइनेंशियली कमी की वजह से वापस नहीं आया। ठाकुर जी ने खूब दिया, इसी गुड़गांव से लेके मुंबई तक बहुत जगह अच्छे एडवाइजर के रूप में रहा, लेकिन लगा कि नहीं, जीवन में सब कुछ पा लिया तो अब नहीं, ये जीवन व्यर्थ नहीं होना चाहिए। फिर सिर्फ भगवान नाम, भगवत चर्चा और कथा मात्रेक जीवना। फिर उसके बाद सिर्फ कथा को ही अपने जीवन का एक उद्देश्य, एक ही ध्येय, जितना हो सके ठाकुर जी के नाम, यश, रूप, गुण की चर्चा हो, और वो बना के सिर्फ अब कथा। हाँ, मेरा जरूर एक युवा होने के नाते मेरा जरूर ये प्रयास रहता है कि जो आजकल के युवा लोग हैं वो धर्म को बोझ की तरह ना लें, धर्म को समझें, धर्म का क्या जीवन में योगदान है, स्पिरिचुअलिज्म का जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन है, एक आध्यात्मिक होने से हमें जीवन में क्या लाभ मिलेगा। आप इतना सा समझिए, कर्म करते रहिए, सारा काम करते रहिए, लेकिन अगर आप जब आध्यात्मिक थोड़ा सा हो जाते हैं ना, तो आपका भाग्य अच्छा हो जाता है। कई बार तो लोगों के मन में यही कंफ्यूजन रहता है कि वो रिलीजियस हैं या वो स्पिरिचुअल हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसका आप समझिए, जैसे आप हैं और मैं हूं, मुझे देख के कोई भी व्यक्ति कह देगा कि ये धार्मिक व्यक्ति हैं, लिखा, तिलक, चंदन, चोटी, यज्ञोपवीत, माला झोली, धोती कुर्ता देख के हर व्यक्ति कह देगा ये तो भैया धार्मिक व्यक्ति हैं। लेकिन आपको देख के भले कोई कहे या ना कहे समस्त जी, लेकिन मैं आपको देख करके, आपके नजरों को देख करके, आपके व्यवहार, आपकी वाणी को देख के कह सकता हूँ कि आप आध्यात्मिक हैं। धार्मिक होना वैसे बहुत जरूरी है। धार्मिक एक समझिए कि पहली, दूसरी, तीसरी क्लास है, और आध्यात्मिक एक प्रकार का PhD है। आध्यात्मिक तब बनता है आदमी जब भगवान को प्रणाम, पूजा पाठ करना सीखता है, शुरू करता है। अध्यात्म इंटरनल है, जो आंतरिक सुख सुविधा सुख देता है, और धार्मिक ये एक प्रकार का समझिए एक परिवेश है, एक प्रोसेस है, एक ड्रेस कोड है, एक नियम है। उसको करने के बाद ही, धार्मिक गति में बढ़ने के बाद ही आदमी आध्यात्मिक हो सकता है। लेकिन जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है ना, जैसे समझिए धार्मिक है तो बोले भैया वृंदावन गए तो हमको बांके बिहारी जी के दर्शन हुए, लेकिन जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है ना, तो पहले धार्मिक से रहेगा तो वहाँ वृंदावन गया तो उसको बांके बिहारी जी के दर्शन होंगे, लेकिन जब वो आध्यात्मिक हो जाएगा तो घर आएगा, आंखें बंद करेगा, अपने आप वृंदावन पहुंच जाएगा, फिर उसको हृदय में ठाकुर जी के दर्शन होने लगेंगे। जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाएगा तो वो उसको सिया राम मैं सब जग जाने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, फिर उसको हर जगह कीट पतंग, जड़, जंगल, जमीन, हर जगह, प्रकृति तक में ठाकुर जी के दर्शन होंगे। तो मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए। धर्म के नाम पे कुछ लोग कट्टरता फैलाते हैं कि ये नहीं हमको इंग्लिश नहीं बोलना, हम सिर्फ संस्कृत बोलेंगे, हम सिर्फ हिंदी बोलेंगे। अध्यात्म जो है ना, वो कहता नहीं साहब, ये कुछ, अध्यात्म कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, अध्यात्म कभी भेद नहीं करता। अध्यात्म जो है वो सब जगह है। अध्यात्म मानता है कि चींटी में भी भगवान है, अध्यात्म मानता है गऊ में भी भगवान है, अध्यात्म मानता है आप में भी भगवान है, अध्यात्म मानता है हम में भी भगवान है। इसलिए मेरा मानना है कि आप अगर दुनिया में व्यापार कर रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, आप घर में रह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप एक बार आप धार्मिक अगर भले ना बन पाए, लेकिन आध्यात्मिक जरूर बनिए। आध्यात्मिक बनिएगा तो एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन होगा। ये धर्म और अध्यात्म में अंतर है, लेकिन आध्यात्मिक बनने के लिए धर्म की सीढ़ी पे तो चलना ही पड़ता है। धर्म का मतलब भी क्या है यहाँ समझिए, धर्म का मतलब है त्याग से, तपस्या से, दया से, दान से, कर्तव्यों का निर्वहन करने से, यही धर्म है। आपने कॉलेज, स्कूल, PhD की बात की, बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए धर्म क्या है, किस तरीके से वो भक्ति रस पाए? उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ।
एक पर्सन था, स्कूल का बच्चा था, पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था वो। तो किसी ने बता दिया कि भाई तू है ना गाय की सेवा किया कर, गौ सेवा किया कर, इससे है ना तेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो वो क्या करता है, जितना भी जैसे जिस दिन एग्जाम होता तो उस दिन गाय को रोटी खिलाने जाता और आधे घंटे गाय के सींग पकड़ लेता कि हे माता मुझे पास करना। देखिए, भगवान शंकर की पूजा करने से पढ़ने में मन लगता है, लेकिन भगवान शंकर पर जाकर के कोई जिंदगी में कभी ना पढ़े और जाकर के एक लोटा जल चढ़ा दे और फर्स्ट आ जाए, ऐसा भी संभव नहीं होता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति अगर आपको कह रहा है कि भैया गाय को ये खिलाओ पास हो जाओगे, तो वो भैया गलत कह रहा है। आप ये करो पास वो हो जाएगा, बिल्कुल गलत कह रहा है। आपके पुरुषार्थ से, आपके परिश्रम से, आपके मेहनत करने से ही आप पढ़ाई में सिविल सर्विस हो गया या सीए है या जो भी कंपटीशन के एग्जाम है आप वो क्लियर करेंगे अपने परिश्रम से। यहां धर्म जो है, गौ सेवा, वो एक कृपा की तरह काम करेगा। हाँ, गौ सेवा करिए, जब आप पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बीच में कभी मौका मिले बुधवार को आप गाय को हरा चारा खिला दीजिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन जाके अब गौ माता की सेवा के लिए आप लिपट जाएंगे तो इससे आप पास नहीं होंगे, उल्टा फेल हो जाएंगे। अब यहाँ आपका जो सवाल था वो यह था कि विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए धर्म क्या है, स्टूडेंट्स के लिए धर्म क्या है। तो अगर आप युवा हैं तो आप इस बात को समझिएगा, मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मंदिर में जाने की, बहुत ज़्यादा तीर्थों में जाने की, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने की या बहुत घर में बैठ के माला करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी आपके लिए पता, आपके लिए धर्म क्या है, आपके लिए पूजा पाठ क्या है, आपके लिए तीर्थाटन क्या है, आपके लिए केदारनाथ काशी विश्वनाथ क्या है, आपके लिए है, कहा गया एक सूक्त है, विद्यार्थीनाम तपः अध्ययन। जैसे केदारनाथ में जाके देखिए, कुछ साधु तपस्या करते हैं ठंडी में बैठ के, कुछ महापुरुष गर्मी में बैठ के तपस्या करते हैं। तो ऐसी विद्यार्थी के लिए तपस्या क्या है, उसके लिए भगवत आराधना क्या है? बोले उसको जो किताब मिला है, जो बुक मिला है, जो उसका पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको पढ़ लेना, उसको रट लेना, उसको घोल के पी जाना, पढ़ते रहना, यही उसकी तपस्या है। एक आईएएस अधिकारी जो बनना चाहता है, उसके लिए 12-15 घंटे परिश्रम करके पढ़ना, वही उसकी तपस्या है, समझिएगा। मतलब विद्यार्थी नाम तपः अध्ययन। विद्यार्थियों को भैया, विद्यार्थी लोग बहुत जो है ये पूजा पाठ के चक्कर में अपनी पढ़ाई से मत बचिए। ठाकुर जी ने कहा है, मुझे वैसे सभी भक्त पसंद हैं, लेकिन मुझे ज्ञानी भक्त ज्यादा पसंद है। ठाकुर जी ने कहा मुझे तो सभी भक्त पसंद है, लेकिन ज्ञानी भक्त। इसलिए ठाकुर जी के पास आप जाना चाहते हो तो थोड़ा ज्ञान तो अर्जन करो। हाँ, ज्ञान होगा, वैराग्य होगा। ज्ञान प्लस वैराग्य प्लस भक्ति हो तो आनंद है ना। खाली भक्ति भी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, ज्ञान पे एक और श्लोक है, आप समझिएगा, एक बड़ा पवित्र श्लोक है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भार कार्यम वये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्यार्थियों के लिए मेन धर्म क्या है? जैसे आजकल विद्यार्थियों में भी आजकल पार्ट टाइम काम करना, पैसा कमाना, पैसे बिजनेस करना, ये सब उनके पीछे भागते हैं। ये सही नहीं है। लोग बाग अब पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम पे ध्यान दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, श्लोक है न चौरहार्यम। आप वो धन कमाइए जिसको चोर भी चोरी ना कर सके, ना उस पर राजा उसको छीन सके। जैसे आज आपके घर में सोने का कलश निकल आए, राजा उनको उठा लेंगे, वो राजा का अधिकार है। ऐसा धन कमाइए जो भाइयों में कभी बंटवारा हो तो बंटवारे में बटे ना। ऐसा धन कमाइए जो कभी भारी ना हो कि कहाँ रखना है, टेंशन ना हो, जो नित्य प्रति बढ़े। तो वो कौन सा धन है? तो कहते हैं विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसलिए बिना किसी राग लपेट के सीधा सीधा सा ऐसा समझिए, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तपस्या, उनका धर्म सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। हाँ, लेकिन पढ़ाई के साथ माँ पिता का आशीर्वाद, सुबह जरूर भगवान जी को पूजा, 2 मिनट आप प्रणाम प्राप्ति करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, ये जरूर गौ माता को आप हरा चारा खिलाइए, ये जरूर है। ये आपके लिए लक की तरह काम करेगा। लेकिन आप पढ़िएगा, क्या होगा कि जब आप जैसे गौ माता को आपने हरा चारा खिला दिया तो आप गए ना, तो जो आप पढ़ के गए होंगे वो आपको स्मरण रहेगा। अन्यथा क्या होता है, आदमी भूल जाता है। तो आशीर्वाद, ब्लेसिंग क्या काम करती है कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको याद हो रहा है, अन्यथा क्या, और आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए धर्म के साथ कर्म, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है। आखिर में चलते चलते 2 शब्द उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ करना चाहते हैं या फिर अपने रास्ते से भटक गए हैं, कोई प्रेम में पागल हो गया है, कोई किसी दूसरे रास्ते चल गया है, तो ऐसे लोगों को जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा, भगवत गीता के दूसरे अध्याय को पढ़िए।
भगवत गीता के दूसरे अध्याय को समझिए, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन, जब महाभारत का युद्ध काल प्रारंभ हो रहा था तो अर्जुन बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत टेंशन में थे। अर्जुन ने कहा, ठाकुर जी मैं क्या युद्ध करूं, मैं किन अपने भाइयों से लड़ूं, ये मेरे अपने भाई हैं, मेरे सगे चाचा ताऊ के लड़के हैं, इनसे लड़के अगर मुझे राजगद्दी मिल भी गई तो मुझे क्या मिलेगा। तो अगर कोई व्यक्ति प्रेम में पागल हो गया, अगर कोई इधर उधर छोड़ रहा, भैया ध्यान रखिएगा, जीवन का मूल कर्तव्य है प्रगति करिए, समृद्धि को प्राप्त करिए, आगे खूब बढ़िए। इसमें बस आपको भगवत गीता का साथ चाहिए। आप भगवत गीता का दूसरा अध्याय पढ़िए, वहां आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। विषाद योग है, उसको समझिए। और इतना ही कहूँगा, अगर आप युवा हैं तो आप चाहे उद्यम करिए, चाहे आप नौकरी करिए, चाहे जो भी करिए उसमें आप शिखर तक पहुंचिए, चाहे जिस फील्ड में हो, ये भाव रखिए, शिखर तक रखिए। ध्यान रखिएगा, दुनिया का नियम है, आप सफल होंगे तो हर व्यक्ति आपके पास होगा, लेकिन अगर जब आप असफल होने लगेंगे तो हर अपना भी आदमी छोड़ के चला जाएगा। इसलिए आप प्रेम में पागल बनने से पहले परिपक्व बनिए। जिस दिन आप परिपक्व बन जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, योग्य बन जाएंगे, तो पूरी दुनिया आपके पीछे आएगी। अच्छे से कर्म करिए, अच्छे से धर्म करिए, और प्लीज अपने जीवन में थोड़ा प्रोग्रेसिव होइए, पॉजिटिव बनिए, और जो पिता की विरासत हो, जो पूर्वजों की विरासत हो, उसको बढ़ाइए। अगर आपने यह नहीं किया तो आपका जीवन जीना व्यर्थ है। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जिनको लोग याद करते हैं। आज श्री रतन टाटा जी नहीं रहे, लेकिन उनकी स्मृति में हर भारतीय रो गया। तो जीवन तो कुछ ऐसा हो ना, हाँ, जो सार्थक हो, जो हर व्यक्ति स्मरण करे। और ये सार्थक कब होगा? जब आपका जो कार्य है उसको 100% मन लगा के, पैशनेट होकर के करिएगा। 100% वो काम करिए और आप सफल होइए। जब आप सफल हो जाएंगे तो आपके परिवार, माता पिता सब प्रसन्न होंगे। यही मैं इतना आप सबसे कहूँगा, युवाओं को कि भैया आप डिप्रेशन में मत जाइए, आप तनाव में मत जाइए, अल्कोहल आदि के चक्कर में मत पड़िए, आप बचिए इन सब चीज़ों से। ध्यान रखिएगा, अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य बनाइए, विजय की प्राप्ति के लिए आगे बढ़िए। जब विजय है वहाँ सब कुछ है। चलिए, इसी नोट पे हम इस पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। और अगली बार जब आप वृंदावन जाएं तो फोन साइड में रखिए और सीधा भगवान के दर्शन कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये पॉडकास्ट देखने के लिए।